स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.5 के पार्ट 3 तक देखे थे, जिसमें हमने दोस्तों सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 11 तक के सभी क्वेश्चनों को। आज नंबर है दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन का, जो कि है सत्यापित कीजिए कि x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस z पर क्यूब माइनस 3xyz। दोस्तों, सवाल को सबसे पहले करते हैं हम राइट, क्योंकि तभी हम कर पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस z पर क्यूब माइनस 3xyz। वाह, क्या सवाल दे रखा है! ऐसे सवाल दे रखे तो हम लोगों की तो खटिया खड़ी हो जाए। क्या बात है! 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ना बच्चों। हाँ, देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। सर आप कहते हैं थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सवाल होते होते बहुत बड़ा हो जाता है। अब हम देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब आपको आने लगता है तो लगता है कि सब कुछ आसान ही है। उसके बाद आप समझ रहे हैं बात को, क्या मैं कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तो देखिए इसके बाद आप जो है सवालों को लिखते चलिए, और कुछ बचा नहीं है खास। सवालों को लिखना ही इसमें राइटिंग ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा हो गया, बटा यहाँ पे 2 है। ठीक, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं हम करेंगे क्या बच्चों, कि हमको LHS को, या तो देखो ये वाली साइड मैंने उस दिन आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में, कि ये वाली साइड हमारी क्या है, ये वाली जो हमारी साइड दिख रही है, ये वाली साइड हमारी क्या है, ये हमारी LHS है। और ये वाली साइड हमारी टोटल क्या है, ये हमारी RHS है। तो अब हमें या तो LHS को RHS सिद्ध करना है, तो RHS को LHS सिद्ध करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों किसको, RHS को। तो हम लिख देते हैं RHS में। अब देखिए RHS में हमें करना क्या है, हम RHS में पहले लिख लेते हैं कि 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा एक सर्वसम क्या लग रहा है, यहाँ पर तीनों में एक सर्वसम क्या लग रहा है। कौन सा सर्वसम क्या दोस्तों, उसको थोड़ा सा हम जो है राइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर थोड़ी हाईलाइट करके इस चीज़ को लिख दूं, जिससे कि आपको ये चीज़ ध्यान में रहे। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी सर्वसंख्या लग रही है, देखिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी सर्वसंख्या लग रही है वो लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर का। क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इसी का हम यूज़ करते हैं, तो लिख सकते हैं बाई यूज़। ठीक, हम इसी का यूज करके यहाँ पे अब लिखने वाले हैं। देखिए, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक दोस्तों, अब हम अगर इसमें लगा दें कि यही सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सब में वही सेम लगाते चलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर प्लस प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम उसी तरीके से जेड का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे -2xz या जेड एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक्स जेड लिख दीजिए चाहे इसे लिख दीजिए। इस तरीके से हम इसको लिख लिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या जुड़ रहे हैं। अब ये भी देखिए क्या क्या जुड़ रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक यक्स यहाँ पर है, एक यक्स यहाँ पर है, और एक यक्स यहाँ पर है। तो हम दोनों को क्या लिख सकते हैं कि भैया ये हमारे देखिए, हम लिख सकते हैं कि भैया ये हमारा 2x स्क्वायर हो गया। एक ये है, एक ये है, ये 2 हो गया। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पर एक y है, यहाँ पर एक y है, और एक y हमारा यहाँ पर है, एक y हमारा यहाँ पे है। तो ये प्लस 2y भी हो गया, 2y स्क्वायर। फिर इसी तरीके से देखिए यहाँ पर एक z है और एक z यहाँ पर है। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो गया प्लस z का स्क्वायर 2z का
स्क्वायर। अब बाकी सब ऐसे लिख दीजिए, 2xy, फिर आपका क्या हो जाएगा 2yz, और ये माइनस 2xz, ये हमारा हो गया। अब सब में दो कॉमन है, देखिए यहाँ पे अभी सब में दो कॉमन है, तो हम इस चीज़ को भाई लिख सकते हैं कि सब में से दो उभयनिष्ठ लेने पर, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि भाई सब में से दो हमने उभयनिष्ठ लिया, क्या लिया, उभयनिष्ठ लिया। तो जो हम इसमें से दो उभयनिष्ठ ले लेंगे तो भाई दो निकल आएगा बाहर, तो दो जब बाहर निकल आएगा इन सब में से जब हम निकाल लेंगे दो को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 गुणते 2, हम सबसे सब में जो है तो इसलिए हम बाहर ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया x+y+z। ठीक, x+y+z, और यहाँ पे बचेगा अंदर क्या, x² + y² माइनस 2xy माइनस 2 नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा 2 यहाँ पे क्योंकि कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे जो है x2y², और यहाँ पे देखिए ये आपको 2z, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 2z था, तो अब यहाँ पे z का स्क्वायर हो गया माइनस xy, और ये माइनस y z माइनस एक्स जेड। तो अब ये बचा, दो से दो कैंसिल हो जाता है। अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पे x+y+z, और यहाँ पे बच रहा है x² + y² + z² माइनस yz, और ये माइनस xz। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये किसका फार्मूला है, इससे पहले पूर्व जो हमने सवाल सॉल्व किया था दोस्तों, ये उसी का फार्मूला है। किसका, ये उसी का फार्मूला है जो कि हमने सॉल्व करना रहता है, कि मतलब ये जो हमारा फार्मूला था, देखिए मैं फार्मूले को लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये वही फार्मूला है, x³ माइनस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x+y+z। देखिए ये उसी चीज़ का फार्मूला दिखा रहा है। ठीक, आपको याद भी होगा, x² y² प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस xz, तो ये उसी का फार्मूला है। तो हम लिख सकते हैं सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण के प्रयोग से, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भैया हमने इस सर्व समीकरण का उपयोग किया, यानी हमने इसके अंदर क्या किया दोस्तों, हमने इस सर्व समीकरण का प्रयोग किया। हमने इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके ये दिखाने की कोशिश की कि दोस्तों हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, कि भाई अगर ये इसी प्रकृति का है तो ये हम इसको ये लिख सकते हैं। तो हमने लिखा x² माइनस वाई का x³ माइनस y/3, ये आपका प्लस है। ठीक, मैं भूल कर देता हूँ बीचों में, तो ये हमारा हो जाएगा z/3, और ये माइनस 3xyz, ये हमारा क्या हो जाएगा 3xy/z। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि हाँ भैया हमने सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर RHS। ठीक, तो ये हमारा पूरा सवाल ये सॉल्व हो गया है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा कि दिया हुआ है 13 नंबर का क्वेश्चन है। कितना दोस्तों, 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x+y+z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x, यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया है कि अगर x+y+z बराबर 0 हो तो दर्शाइए, यानी दिखाइए कि भाई x³ माइनस प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। ठीक, ये बोला है। ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इधर ला लेते हैं, हम इसको इधर ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि हम हम क्या करेंगे, इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इसको इधर क्या मान लेते हैं, हम इसको इधर LHS मान लेते हैं, हाँ, और हम इसको RHS मान लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS में, हम क्या लिख सकते हैं, LHS में। ठीक दोस्तों, LHS में हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम सूत्र लगा रहे हैं, क्या क्या लगा रहे हैं, सूत्र। तो हम लिख सकते हैं कि सूत्र से
जो हमारा सूत्र था अभी हमने देखा था, तो हम यही सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। एक्स वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद एक्स पर स्क्वायर प्लस वाई पर स्क्वायर प्लस जेड पर स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, माइनस एक्स वाई, देखिए इसका सूत्र होता है ना, ये चीज़ इसका सूत्र होता है, तो हम वही लिख रहे हैं। ठीक, तो ये होता है जेड वाई जेड और यहाँ पे माइनस एक्स जेड। ठीक, अब वहाँ पे क्या बोला है कि आपका ये जो है ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है, तो हम लिखते हैं जीरो, फिर उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, और फिर इसका गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाएगा जीरो। जो कि देखिए हमने एलएचएस को सिद्ध किया तो ये क्या गया, आरएचएस आ गया हमारा, तो हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। तो हमने प्रूव कर दिया, तो हमने प्रूव कर दिया हमने प्रूव कर दिया कि x बराबर, क्या हम लिख सकते हैं कि x, हमने प्रूव कर दिया कि x बराबर एक्स पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब बराबर 3xy जेड। यानी हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि ये वाला जो है और ये जो है वो बराबर है। दोस्तों बात समझ में आया, और बात समझ में आया कि हमने क्या किया। ठीक दोस्तों, क्योंकि x प्लस वाई बराबर जेड दिया था इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 14वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, क्या बोला है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, क्या बढ़िया सवाल दिया है 14 नंबर सवाल, कि बिना वास्तव में बिना इनका परिकलन करे हुए आपको क्या करना है, इनके मान निकालना है। तो आपको पहला सवाल ही दिया हुआ है, देखिए -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, उसके बाद प्लस 5 का क्यूब। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे सर्वसंख्या लगाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि सर्वसंख्या लगा रहे हैं, तो हम सर्वसंख्या लगाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर्वसंख्या, कौन सा सर्वसंख्या, यहाँ पे एक्स प्लस, देखिए एक्स पर क्यूब वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब। ठीक, इस तरीके पे हमने अभी अभी सिद्ध किया था, कि हमने क्या सिद्ध किया था इसके पीछे वाले वीडियो, इसके वाले पीछे वाले क्लास में, कि ऐसा अगर कहीं पर आए, अगर ऐसा कहीं पर आए तो ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है। हमने अभी सिद्ध किया कि ऐसा हो सकता है। तो यानी हम अगर इसको x माने, अगर हम इसको x माने, इसको y माने, इसको z माने, तो हम इसे 3xyz के हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लगा के हम -12 इंटू 7 इंटू 5 करेंगे, तो यहाँ पे 12×3 = 36 हो जाएगा आपका 36, और ये इधर हो जाएगा 7×5 = 35, इधर हो जाएगा 7×5 = 35, और जब आप 36 और 35 का गुणा कर लेंगे मेरे बच्चे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -1260। ठीक दोस्तों, तो आपका ये वाला तो पहला हो गया। अब चलिए इसी में दूसरा भी दिया हुआ है, इसी में दूसरा भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 28 पर क्यूब प्लस -15 पर क्यूब, -15 पर क्यूब प्लस फिर क्या -13 पर क्यूब, 13 पर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 28 -15 -13, इस तरीके से -13, इस तरीके से आप करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आपको 84 मिल जाएगा। ठीक, अब गुणते इसका इसका गुणा कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 195, और जब आप इसका इसका गुणा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 16×3 = 80। ठीक दोस्तों, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन में 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए आयतों उनमें जिनके क्षेत्रफल दिए हैं उसमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव दीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, क्षेत्रफल 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो ये कुछ द्विघात समीकरण जैसा है, द्विघात बहुपद जैसा है एकदम बिल्कुल। अब बहुपद है तो भाई द्विघात समीकरण जैसा ही है। ठीक, तो इसमें करना क्या पड़ता है कि ये 25 का हम 12 में गुणा करते हैं, तो जो 25 में 12 का गुणा करेंगे, 25 में जब हम 12 का गुणा करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये हमारा 2 1 का 2, 2 दूनी 4, और ये 5 यानी 9। तो ये ज़ीरो और माफ़ करिए, हाँ ये ज़ीरो, और उसके बाद ये हमने गलती से लगाया, तो ये ज़ीरो, और ये हमारा ज़ीरो, और ये हमारा 300, तो कितना आ जाता है 300। अगर आप, ये हमारा ट्रिक है, अगर आप नॉर्मल तौर पे इस तरीके से गुणा करते हैं कि भाई 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1,
इस तरीके से करते होंगे। तो ये भी कर सकते हैं आप कि हाँ भैया चलिए 5 आ गया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, हाँ चलिए भैया 25 आ गया, तो 0 0 3, ठीक। तो ये आप ट्रिक देख सकते हैं कि जो ट्रिक है, तो आपको जो है 300 को इस तरीके से इसके फैक्टर को लिखना होगा कि बीच में 35 आ जाए। क्या आ जाए, बीच में 35 आ जाए दोस्तों। तो ऐसा क्या है कि 35 आ जाए, तो 20 15 में दोस्तों 300 होता है। 20 15 में 300 होता है। 20 15 में 300 होता है, और 20 और 15 को जोड़ने पे 35 भी आता है। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर को तोड़ के लिखते हैं, ठीक। और बाकी सबको ऐसे ही लिखते हैं। तो 85a² माइनस, हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। हम इसको 15 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। तो आप चाहे इसे 20a अब इसे 20a, और हम इसे -15a प्लस 12 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें जो दोनों में कॉमन हो उसे निकाल लेते हैं। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, तो 5a कॉमन है। तो हमने 5a कॉमन है, तो 5a निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5a बचा, यहाँ पे -4 बचा। अब माइनस यहाँ पर क्या कॉमन है दोस्तों, 3 कॉमन है, 3 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5a -4। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों, 5a -3, ठीक दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5a -4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गए। अब इसमें आगे बोला था दोस्तों कि लंबाई और चौड़ाई के लिए संभावित मान बताना है आपको। तो देखिए लंबाई गुणते चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई होता है। तो इसलिए हम लंबाई पहले देखते हैं, तो लंबाई हम इसको लिख देते हैं, और चौड़ाई का मान हम इसको कह देते हैं कि लंबाई का मान तो ये हो सकता है, चौड़ाई का मान ये हो सकता है, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये है हमारा 35 y/3 ठीक। यहाँ पे प्लस 13y - 12, 35y² और प्लस 13y और -12। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसके फैक्टर को लिखना पड़ता है। आपको तो पता है ना दोस्तों कि अगर आपने इतने वीडियोस देख रखे हैं, इतने लेक्चर्स देख रखे हैं, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है। तो जब 13 को हम लोग लिखते हैं कि 35 और 12 का गुणा इस प्रकार से कर लेते हैं, 35 और 12 का जब हम गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो भाई ऐसा जो वैल्यू आता है कि भाई वो 28 और 15 आ जाएगा। क्योंकि 28 में से जब हम 15 को लेके जाएंगे तो भाई 13 आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक। याद रखिएगा। अब जो बच्चे कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मतलब जो पढ़ रहे हैं बच्चे। अब बाकी आप भी पढ़ने ही आए मेरे बच्चे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ की बातें। तो 7y 5y और ये आपका +4 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, यहाँ पे मैंने 7y इनमें देखा कि मैंने इसमें देखता हूँ कि भाई 7y कॉमन है, क्योंकि 7 बचे 35 और 4 28, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। और जब इसमें से निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे 5y बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम 3 लग रहा है तो हम 3 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 5y बचेगा, और यहाँ पे माइनस, और माइनस के जाने की वजह से ये +4 हो गया। तो ये हो गया 7y -3, और यहाँ पे बचा 5y +4। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि भैया लंबाई तो ये है और हमारी चौड़ाई ये हो जाएगी। लंबाई ये है और चौड़ाई ये है दोस्तों। तो एकदम आसानी से हमने इस सवाल को भी एकदम धराशाही कर दिया, एकदम इसे जो है निस्तनाभूत करके अब हम बैठ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो कि कितने नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 16वां नंबर क्वेश्चन है। 16वां नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या किया हुआ है, घनाभों के जिनके आयतन दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि आयतन, क्या बोला है, आयतन, आयतन बोल दिया है कि आयतन 3x/² -12x है। ये आसान है दोस्तों, इसमें से आपको क्या करना है, 3x कॉमन ले लीजिए, ठीक। अंदर क्या बचेगा, देखिए x-4, क्या बच गया, 3x x-4। बस आपके लिए कुछ नहीं है, बस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए आप लिख सकते हैं घनाभ की विमाओं, यहाँ पे विमाओं विमाओं के लिए संभव संभव मान या व्यंजक, संभव व्यंजक क्या क्या हो सकते हैं। ये हो सकता है हमारा 3x और x-4 है, ठीक। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये है। अब आगे देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम ले सकते हैं आयतन के लिए। तो हम लिख सकते हैं आयतन बराबर 12 k y प्लस 8 k y
माइनस 20k। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 12 और 20 का गुणा करेंगे तो 240 आएगा। क्या आएगा? 240। 12 और 20 का गुणा करने पर 240। हम बताया ना कि इसको इसको गुणा करिए और फिर इसको ऐसे लिखिए कि 8 आ जाए। तो 12 और 20 का गुणा जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 240। और 12 और 20 में से जब हम 12 और 20, जब 20 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 12 के वाई प्लस 20 के वाई माइनस 12 के वाई, और क्या लिख देते हैं दोस्तों? माइनस 20 के। ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो कॉमन निकल रहा है आपको वो कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है? 4 के कॉमन है, के वाई कॉमन है। ठीक, के वाई कॉमन है। अच्छा चीज़ है दोस्तों, के पर वाई पर स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 y स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? 5। 3 y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा? 5। ठीक। तो यहाँ पे माफ़ करिए, 3 y माइनस 5। हाँ सही है ये, क्योंकि यहाँ पे एक y बाहर आ गया है। तो 3 y माइनस 5। और यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो ये प्लस रहेगा। ठीक। अब यहाँ माइनस ले लेते हैं तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। तो ये 4 की निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 3 y, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? +5। ठीक। ये बाहर आ जाने की वजह से अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा 4 के वाई, 4 के वाई -4 के। तो इसी में हम लिख लेते हैं इनको कि भैया 4 के वाई -4 के, और यहाँ पे लिख देते हैं 3y + 5। अब हम इसमें से कॉमन कर सकते हैं 4 के को, तो यहाँ पे हो जाएगा y-1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y + 5। तो हम क्या बता सकते हैं कि संभावित मान कौन कौन से हैं? 4 है, के है, और y-1 है, और क्या है? 3y + 5 है। तो हम बता सकते हैं कि ये हमारे संभावित मान हैं। ये क्या है? हमारे संभावित व्यंजक हैं। ये हमारे संभावित व्यंजक हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? घनाभ को बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने अंत कर दिया है पूरी तरीके से। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपना प्यार लुटाते रहिए, जिससे कि हम और आपके लिए वीडियोस लाते रहें। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, बाय बाय, टाटा।